तो फाइनली आ चुके हैं मैन ऑफ मासेस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर, साथ में ऋतिक रोशन की वार 2 एंड रजनीकांत जी, साथ में लोकेश की कूली की बात भी करेंगे। एंड आज का दिन भी ऑलमोस्ट अभी निकल ही चुका है, इवनिंग का टाइम चल रहा है एंड अब ये कह सकते हैं कि 4.5 दिन का टाइम बचा हुआ है। एंड भाई देखेंगे एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है भाई, शोज काउंट की बात करें एंड स्क्रीन काउंट की बात करें, हमें जबरदस्त बैटल है वो देखने को मिल रही है। यश राज फिल्म कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है कि एपी तेलंगाना, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु हमें अच्छे शोज है वो मिल जाए। एंड वही नॉर्थ इंडिया यहाँ पे कूली कोशिश कर रहा है कि हमें अच्छे यहाँ से शोज है वो मिल जाए, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्स क्यों ना हो। बट यश राज फिल्म के सामने भाई शोज लेना इतना भी ज़्यादा इजी है वो नहीं रहने वाला है। एंड हम शायद जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वार 2 के सामने भी इतने कुछ शोज है वो मिल सकते हैं यहाँ पे कूली को, बट मे बी इतने भी मिलते हुए दिखाई है वो नहीं दे रहे हैं। एंड मल्टीप्लेक्स में इतना ज़्यादा कम रेशो एज अ नॉर्थ इंडिया, मैं बताऊंगा भाई आप शॉकिंग रह जाओगे। भाई देखेंगे वर्ल्ड वाइड में भाई कितनी स्क्रीन्स मिल सकती हैं एज अ वार 2 को, हम क्या एक्सपेक्ट है वो कर सकते हैं। एंड एज ऑफ नाउ कूली का कितना एडवांस हो चुका है एज अ डोमेस्टिक, तो आगे हम जानने की कोशिश है वो करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे बाय एडवांस बुकिंग हो, डबल क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह वीडियोस के लिए। देखो ये क्लैश काफ़ी बड़ा रहने वाला है एंड कूली की बात करें कई सारे रिकॉर्ड वो ध्वस्त है वो करने वाली है, ब्रेक वो करने वाली है। एज अ कॉलीवुड की बात करें भाई वार 2 एज अ स्पाई यूनिवर्स बिगेस्ट प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, एक सीक्वल है वो रहने वाला है। ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, दो बड़े बिग स्टार एक साथ है वो आ रहे हैं। एंड मे बी वार 2 की बात करें वो सभी रिकॉर्ड एज अ बॉलीवुड ओपनिंग डे ये वेट एंड ब्रेक है वो कर सकती है मे बी जवान का। एंड हमें 130 CR प्लस डे नंबर 1 बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। आई मीन कि 130 CR के आसपास जवान ने डे नंबर 1 कमाई की थी एंड ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे वार 2 ब्रेक है वो कर सकती है। रिमेंबर दिस, सामने कूली है, लोकेश एंड रजनीकांत। और बिजनेस की बात करें एज अ वर्ल्ड वाइड एडवांस वो ऑलरेडी 50 CR प्लस है वो हो चुका है। सबसे पहले शोज काउंट की बात करें, देखो एज अ हिंदी वार 2 कहीं ना कहीं 5000 के आसपास स्क्रीन्स मिलती हुई दिखाई है वो दे रही हैं। जी हाँ 5000 के आसपास ओनली हिंदी, जी हाँ सिर्फ हिंदी इंक्लूडिंग साउथ इंडिया, चाहे वो एपी तेलंगाना जितने भी हिंदी स्क्रीन्स है वो भी इसमें इंक्लूड है वो रहेंगी। 5000 समथिंग अराउंड एंड इसमें मे बी 50 या फिर 100 के आसपास हियर एंड दियर है वो जा सकते हैं। 5000 भाई काफ़ी बड़ा रिलीज है वो मिलने जा रहा है। देखो सामने कूली है एंड फिर भी 5000 के आसपास लेना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। देखो स्पाई यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है, दो बड़े बिग स्टार आ रहे हैं एंड यश राज फिल्म को पता है भाई क्या बिजनेस है वो आने वाला है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात करें तो 5000 के आसपास मिलती हुई दिखाई है वो दे रही है। एंड इससे पहले स्पाई यूनिवर्स टाइगर 3 की बात करें तो 5500 के आसपास इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल एंड तेलुगु 5500 के आसपास। एंड यहाँ पे सिर्फ 5000 भाई अभी हमने तेलुगु तमिल इंक्लूड है वो नहीं किए हैं एंड इससे ज़्यादा है वो मिलने वाली है। भाई पठान 5200 के आसपास इंक्लूडिंग हिंदी, तमिल एंड तेलुगु। एंड जवान 5500 के आसपास एंड तीनों लैंग्वेज का इंक्लूड करके। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट हम कुछ फिल्में देखें, चाहे वो टाइगर 3 हो या फिर पठान हो या फिर जवान क्यों ना हो, जिन्होंने काफ़ी अच्छा तगड़ा बिजनेस भी करके दिखाया एंड उनसे हमें ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन्स मिलती हुई दिखाई है वो दे रही हैं। एंड इंक्लूडिंग तमिल एंड तेलुगु ये 6000 प्लस जाना तो कंफर्म ही है। जी हाँ 6000 से ज़्यादा है। देखो अभी एपी तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका हो, हमें बैटल है वो देखने को मिल रही है। कितना रेशो रहेगा अभी बताना मुश्किल है एंड कल वैसे एडवांस ओपन होने जा रहा है बट एपी तेलंगाना भाई कल एडवांस ओपन नहीं होगा। एंड कूली की बात करें अभी एपी तेलंगाना एडवांस ओपन नहीं किया गया है एंड हमें यहाँ पे भाई बैटल है वो देखने को मिल रही है। एंड मंडे के दिन वैसे टीम की बात करें वार 2 वो ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं कि तेलुगु स्टेट्स में एडवांस ओपन है वो किया जाएगा। पर कितने शोज मिलेंगे लेट्स सी, अभी देखना दिलचस्प है वो रहने वाला है। पर 6000 के आसपास
स्क्रीन्स मिलना ऑलमोस्ट कंफर्म नजर है वो आ रहा है। एज अ बॉलीवुड की बात करें तो ये बिगेस्ट रिलीज है वो रहने वाला है एवर। अब ओवरसीज में कितने मिलेंगे ये अभी बताना भाई थोड़ा मुश्किल है। ओवरसीज में हमें तगड़ी बैटल है वो देखने को मिलेगी। कूली काफ़ी अच्छा हमें एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है, बट एज ऑफ नो लग रहा है कि 2500 के आसपास वार2 को स्क्रीन से वो मिल सकती हैं। अब बात करते हैं भाई नॉर्थ इंडिया एज अ सिंगल स्क्रीन। ऐसा लग रहा है कि 90 to 95% सिंगल स्क्रीन की बात करें यहाँ पे भाई वार2 ने ब्लॉक है वो कर दी है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया में कूली को रिलीज किया जाएगा, बट भाई शोज काफ़ी ज़्यादा है, लिमिटेड है वो रहने वाले हैं। इवन मल्टीप्लेक्स 85 to 90% भाई यहाँ पे भी वार2 ने ब्लॉक है वो करती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल स्क्रीन 10 to 15% रेशो कूली के पास एज अ नॉर्थ इंडिया, एंड मल्टीप्लेक्स भी ऑलमोस्ट यही रहने वाले हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड शोज़ है वो मिलने वाले एज अ नॉर्थ इंडिया, वो भी हमें समथिंग मिनोर प्लेसेस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शायद कूली को भाई ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स है वो ना मिले। आई नो कि भाई आमिर खान है, मामू है, बड़ा चेहरा है एंड पिक्चर काफ़ी बड़ी है। इससे पहले लोकेश की लास्ट पिक्चर लियो ने एज अ नॉर्थ इंडिया की बात करें अच्छा बिजनेस किया, बट सामने कोई बड़ी पिक्चर नहीं थी उस टाइम पे। अब वार2 है एंड ये भाई तगड़ा बिजनेस है वो करने वाली है, एंड शोज भाई पहले वीकेंड में नहीं मिलेंगे। आगे क्या होगा ये तो भाई आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि वार2 किस लेवल का भाई बिजनेस है वो करती है। बट एज अ ओपनिंग एंड फर्स्ट ऑफ वीकेंड मे बी सिंगल स्क्रीन तो 5-10 ही रेशो हो सकते हैं, एंड मल्टीप्लेक्स में भी 15% वो जा सकते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिनिमम टू मिनिमम शोज़ हैं वो रहने वाले हैं। एज अ साउथ इंडिया की बात करें वार2 का भाई यही हाल है वो रहने वाला है। तमिलनाडु केवल 5-10% शोज़ है वो मिलने वाले हैं, बाकी सभी के सभी कूली के पास जाएंगे। एट द सेम बात करें यहाँ पे केरला की 5-10%, बाकी सभी के सभी कूली के पास है वो जाने वाले हैं। एज अ कर्नाटका यहाँ पे हमें तगड़ी बैटल है वो देखने को मिल सकती है, बट एज अ लग रहा है कि यहाँ पे कूली डोमिनेट है वो करने वाली है, एंड मे बी 70-30 का यहाँ पे रेशियो है वो हो सकता है। बाकी एपी तेलंगाना भाई अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, लेट्स सी इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं एडवांस क्या चल रहा है यहाँ पे कूली का एज अ डोमेस्टिक। केरला की बात करें तो अभी 5 से भाई ज़्यादा टाइम है वो हो चुका है। 1888 शोज़ हैं एंड उसमें से 900 से ज़्यादा शोज़ है, सम फिलिंग फास्ट है एंड सम हाउसफुल है। एंड 2.67 लाख प्लस टिकट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट। 2,67,000 एंड 48 टिकटें बिक चुकी हैं। या 50% एवरेज ऑक्यूपेंसी है एंड 4 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा एडवांस हो चुका है। 4.60 CR काफ़ी बढ़िया जा रहा है। 50% एवरेज ऑक्यूपेंसी है। उम्मीद करेंगे ये फाइनल एडवांस कहीं ना कहीं 7 to 8 CR के बीच में हमें देखने को मिले, एंड ओपनिंग डे बिजनेस 13 to 15 CR एज अ ग्रॉस। तमिलनाडु 1663 शोज़ हैं एंड 900 से ज़्यादा शोज़ है, सम फीलिंग फास्ट है एंड सम बाई हाउसफुल है। तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ मुझे वैसे इससे भी थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, बट अभी शोज़ कितने भाई 1500 के आसपास, एंड ये कहीं ना कहीं 3000 के आसपास है वो जाने वाले हैं। 3,51,462 प्लस टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट एंड 54% एवरेज ऑक्यूपेंसी है एंड 6.57 CR प्लस एडवांस कलेक्शन है वो हो चुका है, एंड कहीं ना कहीं विद ब्लॉक ये 20 CR के आसपास है वो जाने वाला है। भाई कर्नाटका भाई आज इन्होंने फुल फ्लैज एडवांस ओपन किया। शोज़ कितने हैं? केवल 180। यहाँ पे भाई हमें बैटल है वो देखने को मिलेगी। वार2 भाई बहुत चैलेंज करेगा भाई। यहाँ पे वार2 मेकर्स जितना हो सके अच्छे खासे शोज़ लेने की कोशिश है वो करेंगे, एंड यही एक बड़ा कारण है कि अभी हमें फुल फ्लैज एडवांस कलेक्शन ओपन है वो देखने को नहीं मिला है। एंड 57,237 टिकटें बिक चुकी हैं एंड 2 CR के आसपास हमें एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है। भाई बेंगलोर की बात करें अर्ली मॉर्निंग शोज़ प्राइस पता कितना है? 500, 1000, 1500 एंड 2000 के आसपास, एंड वो हमें शोज़ हाउसफुल नज़र है वो आ रही हैं। यही एक कारण है कि टिकटें 57,000 और एडवांस 2 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं, एंड ये ऑल ऑफ नंबर्स विद ब्लॉक सेट्स है वो रहने वाले हैं, एंड टोटल जाएगा 13.25 CR। जी हाँ फाइनली
13 CR प्लस एडवांस हो चुका है भाई कूली का। सिर्फ अभी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका लिमिटेड एडवांस ओपन है वो किया गया है। एंड 13 करोड़ से ज़्यादा अभी एपी तेलंगाना लेफ्ट है, अभी नॉर्थ इंडिया लेफ्ट है, अभी तमिलनाडु जस्ट 1500-1600 के आसपास शोज़ हैं भाई। ये तो रैम्पेज मोड है। एंड 6,70,000 से ज़्यादा टिकटें बिक चुकी हैं। 6.70 लाख प्लस टिकट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट एंड 3,800 के आसपास शोज़ है ऑल ओवर इंडिया एंड 200 एवरेज टिकट प्राइस है वो रहने वाला है। ये कुछ हफ्तों की बात करें, यहाँ पे कूली का एडवांस स्टेटस है वो रहने वाला है। एंड बिग ब्रेकिंग न्यूज़, तो फाइनली यहाँ पे कूली ने 50 CR प्लस एज अ वर्ल्ड वाइड एडवांस है वो कर दी है। जी हाँ, 50 करोड़ से ज़्यादा है। एंड ये मैं पिछले 5-6 दिन से बोल रहा हूँ कि 100 CR के आसपास हमें एडवांस स्टेटस नज़र है वो आ सकता है एज अ कूली का वर्ल्ड वाइड। तो लेट्स सी भाई इतना कुछ ये नंबर अचीव कर पाएगी या फिर नहीं। एंड ओवरसीज रैम्पेज मोड है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मलेशिया हो, यूके हो या फिर मलेशिया में नसों को बता ही दिया सुपर जा रहा है भाई। कूली का स्ट्रोम तो आ चुके हैं, बस अभी हमें ये देखना है कि वार 2 भाई किस तरह रिस्पॉन्स है वो मिलता है। सबसे पहले क्या हिंदी नॉर्थ इंडिया 50 CR प्लस नेट कलेक्शन है वो आ पाएगा या फिर नहीं। ओनली हिंदी लैंग्वेज या 50 करोड़ से ज़्यादा हम डे नंबर 1 उम्मीद कर सकते हैं। पता चल जाएगा, इंतज़ार करो भाई, कल के दिन एडवांस ओपन है वो कर दिया जाएगा। अभी तो हमें उम्मीद है कि भाई इतना आना ही चाहिए। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाइक सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं